थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं तो इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो। ये टेबल हम लोग को गिवन है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एज ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है और बाकी ये सब जो सॉल्युबिलिटी ये सब गिवन है, ये सब ग्राम में है, ये सब ग्राम्स में है, ये सब सॉल्ट्स है। इन सब का ये गिवन है कि इतने इतने ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया है और यहाँ पे ऊपर में टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन में। जैसे कि पोटासियम नाइट्रेट 283 केल्विन पे 21 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। उसी तरह सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, इसी तरह 293 केल्विन पे अलग अलग अमाउंट है, 313 केल्विन पे भी 333 केल्विन और 353 केल्विन। इस पे सारा डाटा हम लोग को गिवन है। अब इसके आधार पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो थर्ड ये गिवन है। क्वेश्चन है इसमें, व्हाट मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि 313 केल्विन पे 100 ग्राम ऑफ वाटर है और पोटासियम नाइट्रेट कितना है 62 ग्राम है, ये याद रखना है। अब इस सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम लोग के पास गिवन है कि 62 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 313 केल्विन। ये गिवन है 313 केल्विन पे 62 ग्राम ऑफ पोटासियम नाइट्रेट एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर, वहाँ 100 ग्राम ऑफ वाटर है, यहाँ 50 ग्राम ऑफ वाटर और सेम टेम्परेचर पे, तो पोटासियम नाइट्रेट कितना डालना होगा, उस मास कितना होगा वो पूछा गया है। तो ये तो नॉर्मल कर सकते हैं कि 100 ग्राम में 62 ग्राम पोटासियम नाइट्रेट है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 62/100। तो 50 ग्राम में कितना होगा, 50 ग्राम में हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सिंपल। वही किया गया है। मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट सॉल्यूट 62 ग्राम है, मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट 100 ग्राम है, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाया है। अब मास ऑफ पोटासियम नाइट्रेट पूछा गया है 50 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन 62/100 इंटू 50, 31 ग्राम आंसर आ गया, 31 ग्राम। Therefore, we need 31 ग्राम of potassium nitrate to be dissolved in 50 ग्राम of water to prepare a saturated solution at 313 Kelvin। ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट अब इसका देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, प्रज्ञा जिसने कि एक्सपेरिमेंट किया है, मेक्स ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम क्लोराइड in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe as the solution cools? Explain. तो उस 353 केल्विन पे जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो बनाई है पोटासियम क्लोराइड का, उसको वो रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए छोड़ दिए। तो अब उसके बाद वो कूल जब होगा सॉल्यूशन तो उस क्या एब्जॉर्ब करेगी, सॉल्यूशन में क्या दिखेगा उसको, ये एक्सप्लेन करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज एज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी यूजुअली मेजर्ड एज ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, जैसे कि वो जो टेबल दिया हुआ है, टेबल में हम लोग को 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है बाकी सब सॉल्ट्स की। तो सॉल्युबिलिटी कैसे मेज़र कर सकते हैं कि जो सॉल्ट का 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब वाटर, इस क्वेश्चन के आधार पे, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट वाटर है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट होगा, उसको सॉल्युबिलिटी उसके हिसाब से मेज़र किया जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है सब्सटेंस का, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी इंक्रीज्ड विद राइज इन द टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, मोस्टली ऐसा होता है। Therefore, the solubility of potassium chloride in water is decreased when a saturated solution of potassium chloride loses heat at 353 Kelvin। 353 Kelvin पे कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन को छोड़ दिया गया है।
तो जब वो कूल होगा मतलब टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ होगा तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। कॉन्सिक्वेंटली प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, क्रिस्टल्स उसको दिखेगा पोटाशियम क्लोराइड का, विच वुड हैव सरपास्ड इट्स सॉलिबिलिटी एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में उसकी सॉलिबिलिटी को सरपास कर चुका है और उस क्रिस्टल फॉर्म में आ चुका है पोटाशियम क्लोराइड, ये उसको ऑब्जर्व होगा। ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, फाइंड द solubility of each salts at 293 Kelvin. Which salt has higher solubility at this temperature? तो 293 केल्विन पे हम लोग देखते हैं पहले कि गिवन क्या था सॉलिबिलिटी, वैसे पूछा गया है, सेम जो गिवन है वही आंसर होगा। सॉलिबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पे देखना है। तो टेबल पे चलते हैं, टेबल है यहाँ। तो 293 केल्विन पे सॉलिबिलिटी ये है 32, 36, 35, 37, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इसका सब कुछ गिवन है सॉलिबिलिटी। तो यही हम लोग को वहाँ, तो इसमें क्वेश्चन था फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ इस सॉल्ट एट 293 केल्विन। तो 293 केल्विन पे हम लोग को गिवन है पोटासियम नाइट्रेट 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम, पोटासियम क्लोराइड 35 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम। और उसके बाद पूछा गया है विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसका है, ये 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड का। देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड हैज़ द हाईएस्ट सॉलिबिलिटी एट 293 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। तो अभी इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख चुके हैं हम लोग कि सॉलिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, फिर से एक बार देखते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी इंक्रीज्ड विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। देयरफॉर एट लोअर टेम्परेचर्स रेट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट decreases while rate of solubility of a salt increases with increase in temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर के घटने से सॉलिबिलिटी घटेगी। ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। लोअर टेम्परेचर में रेट ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट डिक्रीजेज while rate of solubility of salt increases with increase in temperature। ये चार पार्ट थे थर्ड क्वेश्चन के।